Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 5, subject is SS and we are discussing chapter number 4, temperature zones of the world, and this is my session number 2 for this chapter. तो आज हम session 2 लेने जा रहे हैं. Before this we have already completed discussing regarding session number 1 in which we discussed regarding the climate and the factors influencing the climate. We actually talked about 5 points in that. 5 पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. कौन कौन से 5 पॉइंट थे? डू यू रिमेंबर? याद है? यस. फर्स्ट पॉइंट वाज लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, then altitude of the place, then distance from the sea, after that humidity and lastly the winds. So इन 5 पॉइंट्स में से एक पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द लैटिट्यूड और डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर. इस पॉइंट के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी. उसमें हमने ये सीखा था कि द इक्वेटर रिसीव्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन and hence the places located near the equator receives hot rays of the sun or stronger rays, and the places are hot. And as the latitude changes, जैसे जैसे latitude change होती जाती, equator भी एक latitude है, उसके बाद जैसे जैसे latitude change होती जाती है, temperature भी change होते जाता है, climate भी change होते जाता है. And what happens as you go away from the equator, the temperature reduces. Temperature नीचे होते जाता है, reduce होते जाता है और ठंडी बढ़ते ही जाती है. Towards the pole, north pole और south pole, they receive the slanting rays of the sun. ये जो है वो sun की rays को slanting position में receive करते हैं, जिसकी वजह से the rays become weaker. वो जो सन की रेज है वो वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है, वीक हो जाती है. तो उस वीक रेज की वजह से क्या है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों रीजन्स में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सन की रेज जो है वो वीक है, उतनी गर्म नहीं होती है. तो इक्वेटर में सबसे गर्म, एंड एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर then it becomes cooler. Now second point which influence the climate of a place is altitude. Altitude. Now altitude refers to the height of the place above the sea level. Sea level से वो place कितनी height पर है, ये भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस जगह पर रहते हो, दैट इज गुजरात, करेक्ट. यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस या पॉइंट्स है यहाँ से नज़दीक में. फॉर एग्जांपल, आपका फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर है तो वो आबू होगा, सबसे नज़दीक है. तो माउंट आबू जब आप जाते हो तो वहाँ टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होता है. क्यों हाई होता नहीं है, कोल्ड होता है टेम्परेचर? क्लाइमेट एकदम मज़ेदार होता है, प्लेजेंट, बिकॉज आप जो हो वो प्लेन सरफेस में हो, और माउंट आबू नेम से ही पता चलता है कि माउंट है, मतलब कि वो थोड़ी हाइट पर है. तो सी लेवल से जैसे हाइट पर जाते हो तो वो भी एक इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर वो भी इफ़ेक्ट करता है. As you know, the higher you go, the cooler it becomes. आपको ये भी पता है कि जितनी हाइट पर जाते जाओगे तो वो उतना आपको ठंडी महसूस होगी. It becomes cooler, करेक्ट. जितनी हाइट पर जाओगे ठंडी बढ़ती जाएगी, the place becomes cooler. So the place which are located at higher altitude are cooler than the place located at lower altitude, that is near the plains at the sea level. तो जितनी हाइट बढ़ेगी, कूल विंड ब्लो होगी, कोल्ड विंड्स ब्लो होगी, एंड द टेम्परेचर बिकम्स कूलर. एंड एज यू कम लोअर, जितनी नीचे आओगे
तो टेम्परेचर हाई होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। इसलिए सी लेवल पर जो प्लेन्स है वहाँ पर का टेम्परेचर और सी लेवल से जो हाइट पर है उन जगह का टेम्परेचर इसीलिए डिफरेंस होता है। आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ तो वो कूल ही रहता है, किसी भी हिल स्टेशन पे, करेक्ट? वो क्यों है? बिकॉज दे आर हायर देन द सी लेवल, सी लेवल से हाइट पर होते हैं ये। इस वजह से यहाँ पर जो है वो ठंडी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। सी लेवल पर गर्मी ज़्यादा होती है प्लेन्स में। ओके, फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग इज 2045 मीटर्स अबाउ सी लेवल। दार्जिलिंग जो है वो सी लेवल जो हमारा नॉर्मल लेवल है प्लेन्स का उससे 2045 मीटर्स हाइट पर है एंड इज कूलर देन कोलकाता विच इज़ एट द सी लेवल। और इस वजह से कोलकाता के कंपैरिजन में अगर आप दार्जिलिंग को देखो तो कोलकाता जो है वो सी लेवल पर है, वो प्लेन्स में आता है, और दार्जिलिंग जो है वो प्लेन्स में नहीं आता है, इट इज़ हायर देन द सी लेवल। कितनी हाइट पर है? सी लेवल से 2045 मीटर्स और अप जाओगे तो दार्जिलिंग आएगा, तो उस जगह पर ठंडी हो जाती है। इस वजह से दार्जिलिंग कूल है कंपेयर टू कोलकाता। कोलकाता के कंपैरिजन में दार्जिलिंग इसी वजह से कूल है क्योंकि ऑल्टीट्यूड चेंज हो गया। ऑल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से हाइट जो होती है ना उसे ऑल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट विच वी आर टॉकिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से आप जहाँ रहते हो वो प्लेस या आप जिस जगह के बारे में विच एवर प्लेस यू आर रेफरिंग टू, किसी भी जगह के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वो जगह सी से कितनी दूरी पर है, सी से कितनी दूरी पर है, वो भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करती है वहाँ का क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप गुजरात में रहते हो, आपका सिटी का नाम है राजकोट, करेक्ट? सेम पोरबंदर, वो भी गुजरात में ही है, इट इज़ अ सिटी इन गुजरात, बट इट इज़ अ सी कोस्ट, वो सी कोस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दरिया किनारा आ जाता है। सोमनाथ है, वहाँ पर भी दरिया किनारा आ जाता है। तो क्या आपका और सोमनाथ का या आपका और मतलब कि राजकोट का सोमनाथ का या राजकोट का और पोरबंदर का एक जैसा क्लाइमेट होता है? होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सी से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, सी से नज़दीक नहीं हो। अगर आपने मैप पर पर्टिकुलरली इंडिया का मैप पूरी तरह से स्टडी किया है तो आपने देखा होगा कि न्यू दिल्ली जो हमारा नेशनल कैपिटल है, डज इट हैव एनी कनेक्शन विद एनी ऑफ द वाटर बॉडीज लाइक सी और ओशन? सी और ओशन से कोई कनेक्शन है उसका? नहीं है। सी और ओशन से कोई कनेक्शन न्यू दिल्ली का नहीं है। मुंबई, मुंबई उसका तो कनेक्शन है ना, अरेबियन सी के साथ कनेक्शन है, बीचेस बहुत सारे। गोवा, गोवा इज फेमस डेस्टिनेशन फॉर बीचेस एंड ऑल। सो दिल्ली का और गोवा का या दिल्ली का या मुंबई का सेम होता है क्लाइमेट? नो, इट इज़ नॉट सेम, जस्ट बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज़ डिफरेंट। दोनों का सी से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। इस वजह से दोनों जगह के क्लाइमेट भी, दोनों चाहे इंडिया में ही है, चाहे वो न्यू दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो महाराष्ट्र, चाहे वो गोवा हो, ये सारी की सारी जगह जो है वो इंडिया में ही है, फिर भी डिफरेंस है बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। रीज़न एक ही है क्योंकि उनका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो अलग अलग है। Places near the sea are neither very hot nor very cold, whereas those far from it have extreme climates. जो सी के पास प्लेसेस होती है ना, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक जैसा ही क्लाइमेट, मॉडरेट ऐसा क्लाइमेट होता है। बट प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट।
जैसे सी से दूर जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट है, एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा क्या? आइदर एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड। कभी कभी गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी। दिल्ली का आपने देखा है, ठंडी के सीज़न में एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, करेक्ट, एंड समर सीज़न में एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सी से बहुत दूर है, सी से बहुत दूर है। इन समर लैंड हीट्स अप फास्टर एंड वार्मर द एयर अबाउ इट। समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड है वो एकदम फटाफट से गर्म हो जाती है, फटाफट से गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सन की रेज उसके ऊपर पड़ के उसको गर्म कर देती है। एंड एयर अबाउ इट, उस लैंड की जो गर्मी है उसकी वजह से उसके ऊपर की जो एयर है वो भी गर्म हो जाती है, करेक्ट। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी वेसल में पानी गर्म करने के लिए रखा है तो वो पानी तो गर्म होता है, मगर उसके ऊपर अगर आपने देखा है तो वो आप थोड़ा स्मोक दिखता है, धुआं दिखता है। वो धुआं भी आपने कभी फील किया है? इवन दैट इज ऑल्सो वेरी हॉट, वो भी धुआं भी गर्म होता है। आपको जब कोल्ड हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो आप क्या करते हो? यू टेक द स्टीम लेते हो ना, भाप लेते हो, नास, તમે લોકો નાસ લ્યો છો ને ત્યારે શું કરીએ? પાણી ગરમ કરીએ છીએ, પણ એ પાણીની ગરમીથી એની ઉપરની જે હવા આવે છે ને એ બી ગરમ હોય છે, જે તમે પછી ઇનહેલ કરો છો, કરેક્ટ, ઇનહેલ કરો છો। સો द लैंड हीट्स अप फास्टर एंड वार्मर द एयर अबाव इट, तो इस वजह से वहाँ की एयर भी एकदम वार्म हो जाती है। दिस वार्म एयर राइजेज मेकिंग वे फॉर कूलर एयर फ्रॉम द अबाव द सी टू फ्लो इन। तो ये क्या होता है कि ये लैंड है, दिस इज लैंड, द सन्स रेज फॉल ऑन द लैंड एंड मेक्स दिस हॉट। तो यहाँ की जो एयर है इट बिकम्स हॉट एंड मूव्स अप। ये हॉट एयर जो है वो लाइट हो जाती है, उसमें वजन कम होता है, इसीलिए हॉट एयर क्या है, वो अप, इट मूव्स अप। और एयर की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि किसी भी खाली जगह है तो वो फ्लो होके उस जगह को भर देती है। तो क्या होगा, जो ठंडी एयर होती है वो इस हॉट एयर की जगह पर कोल्ड एयर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कर देती है। हॉट एयर विल मूव अप एंड कोल्ड एयर विल कम एंड सेटल देयर। जैसे वो एयर हॉट हो जाएगी वो भी ऊपर चली जाएगी। द हॉटर द एयर बिकम्स इट मूव्स अपवर्ड। जिससे जैसे हॉट एयर होती जाएगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। दिस वार्म एयर राइजेस, राइज का मतलब क्या है, ऊपर जाना। मेकिंग वे फॉर कूल एयर फ्रॉम अबाउ द सी टू फ्लो इन। तो ये कूल एयर कहाँ से आएगी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी है, दिस इज सी। पानी के ऊपर से जो हवा बहकर आएगी वो ठंडी ही होगी, करेक्ट। वाटर बॉडी के ऊपर से वो आ रही है तो उस वजह से वो एयर जो है वो ठंडी होगी। तो ये ठंडी एयर which is blowing from above the sea, it will come on towards the land। तो ये सी की एयर जो है वो लैंड की तरफ आ जाती है। The air which is blowing from above the sea will come towards the land and the hot air which is here will raise up, ऊपर की तरफ चली जाएगी और यहाँ की ठंडी हवा लैंड के ऊपर आती रहती है। Now in winter the sea remains warm because it loses heat slowly। विंटर के टाइम में जो है ये पानी जो है वो कूल होने में टाइम लगता है, इट कूल्स डाउन स्लोली, इसलिए जो सी वाटर है वो वार्म ही रहता है और इस वजह से जो वहाँ से ब्लो होके एयर आएगी वो भी वार्म रहती है, इतनी ठंडी एयर होती नहीं है। विंटर के टाइम में वाटर जो है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होता है, इसीलिए
वो पानी गर्म है, वार्म है, गर्म मतलब एकदम बॉइलिंग नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली सी वाटर जो है वो वार्म होता है, और उसके ऊपर से जो भी एयर फ्लो होके आती है वो भी थोड़ी वार्म ही रहेगी। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोल्ड होगा नहीं, लैंड के ऊपर कोल्ड एयर नहीं आएगी, थोड़ी वार्म ही आएगी, थोड़ी बहुत वार्म ही आएगी। When the land gets cold, the warm air from the sea makes it warm. जैसे ज़मीन ठंडी होगी, विंटर में जैसे ज़मीन ठंडी होगी, तो ये सी में से जो गर्म हवा आएगी, हॉट, विंटर के टाइम में ये कोल्ड होगा नहीं, ये होगा हॉट। विंटर के टाइम में कोल्ड होगा नहीं, हॉट होगा। क्यों? क्योंकि सी का वाटर जो है वो वार्म है, इसीलिए दैट हॉट एयर विल ब्लो टूवर्ड्स द लैंड, मेकिंग द लैंड ऑल्सो अ बिट वार्मर। तो उस वजह से वो लैंड भी वार्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सी के पास है। अगर सी से दूर है लैंड तो होगा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप देखो तो पोरबंदर में ठंडी कम होती है। क्यों? क्योंकि सी के ऊपर से जो वार्म एयर आती है ना, वो पोरबंदर की लैंड के ऊपर फ्लो होती है और उस लैंड को ठंडा होने से बचाती है। मगर हम यहाँ राजकोट में वार्म एक्सपीरियंस करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं सी है ही नहीं, तो सी में से वार्म एयर जो फ्लो होती है वो यहाँ तक आएगी नहीं आएगी। When the land gets cold, the warm air from the sea makes it warm. लैंड जैसे ही कोल्ड होती है तो सी में से वार्म एयर आके लैंड को वार्म कर देती है। दिस इज हाउ सी ब्रीज कीप्स प्लेसेस नियर द सी वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। इसीलिए सी ब्रीज का मतलब है जो सी में से ब्रीज हवा बहकर आती है वो समर के टाइम में लैंड को वार्म रखती है। करेक्ट? नो, समर के टाइम में कोल्ड रखती है लैंड को। क्यों? क्योंकि समर के टाइम में जो सन से ये लैंड गर्म होती है ना, तो गर्म हॉट एयर विल रेज अप, हॉट एयर विल रेज अप एंड द कोल्ड ब्रीज फ्रॉम द सी विल मेक द लैंड कोल्ड। समर के टाइम में लैंड को कोल्ड करती है एंड विंटर के टाइम में इसका पानी जो गर्म है उसके ऊपर से जो एयर फ्लो होकर आती है उस वार्म एयर या हॉट एयर की वजह से ये कोल्ड लैंड जो है वो वार्म हो जाती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? हमारे आजू बाजू में जो एयर दिखती है ना, उसके अंदर वाटर वेपर या वाटर के कंटेंट्स मॉइस्चर होता है, तो उसे कहेंगे ह्यूमिडिटी। मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मॉनसून सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि आप कोई भी पापड़ या क्रिस्पी चीज़ खाते हो तो मॉनसून के टाइम में अगर थोड़ी देर के लिए वो खुला छोड़ दिया तो थोड़ी देर बाद अब आप देखो कि उसका क्रिस्पीनेस चला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में नहीं रखा है आपने, मगर जो एयर है, सराउंडिंग एरिया में एयर है, उसमें जो मॉइस्चर है वो इसके ऊपर लग जाता है। मॉइस्चर का मतलब है वाटर वेपर, जो आप देख नहीं सकते हो मगर प्रेजेंट है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स ह्यूमन बींग्स अनकंफर्टेबल। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम लोगों को कंफर्ट फील नहीं होता है, वी फील अनकंफर्टेबल बिकॉज प्रेसिपिटेशन डज नॉट ड्राई अप इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि आजू बाजू की जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सारी ड्राई नहीं होती है तब। ओके? प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सी नियर बाय। तो नियर द सी, दरिया के पास जितनी भी जगह होती है यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सन की रेस से जो सी का वाटर है वो हॉट होता है,
और एज यू नो, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एज द थिंग्स बिकम हॉटर, लिक्विड बिकम्स हॉट, इट इवोपरेट्स। कोई भी लिक्विड जैसे ही हॉट होता है वो इवोपरेट होता है, धुआं बन के ऊपर चला जाता है। आप पानी गर्म करने के लिए रखते हो, चाय गर्म करने के लिए रखते हो, दूध गर्म करने के लिए रखते हो, तो क्या होता है, क्या होता है? यस, इन सारी की सारी चीज़ों में जो है धुआं निकलता है। ये धुआं जो है वो पानी से भरा हुआ होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स है। सो इस वजह से जितनी भी प्लेसेस सी के पास है, वहाँ पर सी का वाटर जो इवोपरेट होता है, वो एयर में जो मॉइस्चर पार्टिकल्स आ जाते हैं, उस वजह से उस एरिया का भी जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होता है, भेज वाला हो जाता है। दिस इज वाई कोस्ट एरियाज सच एज चेन्नई एंड मुंबई आर ह्यूमिड। इसीलिए जो कोस्टल एरियाज है, चेन्नई है, मुंबई है, कर्नाटक में है, गोवा है, ये सारी की सारी प्लेसेस जो है वो ह्यूमिड प्लेसेस है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आप राजकोट में अगर बहुत गर्मी की सीज़न है तो आपको हॉट फील होगा, मगर पसीना आएगा नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी थोड़ा पसीना आता है, बट ये ह्यूमिडिटी वाले एरिया में अगर आप जाओगे ना तो पूरे दिन स्वेटिंग होगी, पूरे दिन स्वेटिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ की एयर में भी वाटर वेपर है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज विंड्स। विंड्स के बारे में, विंड्स ऑल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो विंड ब्लो होकर आती है ना, उससे भी क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। विंड्स भी क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है। कोई भी विंडी जगह हो और कोई भी नॉन विंडी जगह हो तो उन दोनों का क्लाइमेट थोड़ी सेम होगा, नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द विंड, इट में इधर हॉट और कोल्ड। तो विंड जो है वो विंड स्टार्ट कहाँ से हुई उसके ऊपर डिपेंडेड होता है। सी, अगर विंड जो है वो सी के ऊपर से ब्लो होकर आती है तो वो विंड बहुत कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सी के ऊपर से फ्लो कर। हाँ, अगर कोई पोल रीजन से विंड स्टार्ट हुई है, विंड ओरिजिन, ओरिजिन मतलब स्टार्ट होना, तो कोई सी के ऊपर से है तो वो कोल्ड नहीं होती है। पोल रीजन से अगर वो विंड ओरिजिनेट हुई है, स्टार्ट हुई है, तो वो विंड तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, क्योंकि पोल्स पर तो एकदम फ्रोजन एरिया होते हैं, फ्रीज हुए स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, तो वो स्नो के ऊपर से विंड जो ब्लो कराती है तो वो कितनी ठंडी रहेगी। सो विंड कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो एक्चुअली विंड हॉट है या कोल्ड, ये हमें पता चलता है। विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द सी कैरी मॉइस्चर एंड आर कूल। विंड जो है वो सी के ऊपर से ब्लो होकर आती है तो वो अपने साथ मॉइस्चर ले आती है और थोड़ी बहुत ठंडक, कूलनेस आती है। वाइल विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट, बट अगर डेजर्ट रीजन में से वही विंड ब्लो होकर आएगी तो वो एकदम ड्राई होगी, क्योंकि डेजर्ट में पानी होता नहीं है और पानी भी नहीं होता है, प्लस डेजर्ट में जो गर्मी है वो गर्मी भी अपने साथ विंड लेकर आती है। सो we have completed discussing regarding the factors influencing the climate of a place. 5 factors में से एक factor जो है that is latitude और the distance of a place from the equator, वो हमने सेशन 1 में कंप्लीट किया था। सेशन 2 जो आज डिस्कस किया उसमें हमने ऑल्टीट्यूड, दैट्स द सी लेवल से कितना ऊपर कितना नीचे, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितनी दूरी पर है वो प्लेस, वो हमने डिस्कस किया। देन ह्यूमिडिटी, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, कितना है उसके बारे में डिस्कस किया। एंड लास्टली द विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होके उस जगह पर ब्लो होती है, इससे भी क्या चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड डिस्कसिंग रिगार्डिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इस वीडियो के साथ PDF भेजूंगी जिसमें मैं आज के सेशन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया उसके रिगार्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगी।
तो आप उन ब्लैंक्स में आंसर अपने आप फिल कीजिए, टेक्स्ट बुक की रेफरेंस से फिल कीजिए। ओके, इन माय नेक्स्ट सेशन we will discuss regarding the temperature or the heat zones. टेम्परेचर या हीट जोन्स के बारे में we will start discussing in session number 3. 2 already complete हो गए हैं. So till next session, bye.